नमस्कार, इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। चंबा और कांगड़ा में 1 घंटे के भीतर 2 भूकंप से दहशत का माहौल। अवैध कब्जों और अतिक्रमण पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश। भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए लेंगे 300 यूनिट मुफ्त बिजली का फैसला। चुवाड़ी के कुठेड़ पाठशाला के परिसर में मिला मृत महिला का शव। सुक्खू ने विपक्ष के वॉकआउट को बताया निराशाजनक। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। मौसम की मार झेल रहे हिमाचल के चंबा और कांगड़ा जिले में 20 अगस्त सुबह अचानक धरती 2 बार हिली। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार पहला झटका सुबह 3:27 पर आया, जिसकी तीव्रता 3.3 रिक्टर स्केल पर मापी गई और गहराई 20 किलोमीटर थी। इसके करीब 1 घंटे बाद 4:39 पर दूसरा भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 4 मापी गई और गहराई 10 किलोमीटर थी। हालांकि राहत की बात ये रही कि दोनों झटकों के बावजूद जिलों में किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला के संजौली स्थित बंगाला कॉलोनी में वन भूमि और सार्वजनिक रास्तों पर हो रहे अवैध कब्जों व अतिक्रमण को लेकर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने ये कहा कि आरोप प्रमाणित होने पर संबंधित प्राधिकारी कानून के तहत नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करे। शिकायत में ये बताया गया था कि क्षेत्र में हरियाली पर कंक्रीट का फैलाव हो रहा है, देवदार के पेड़ों को नुकसान पहुँचता है, सार्वजनिक फुटपाथ और सीढ़ियों पर अतिक्रमण कर अवरोध खड़े किए जा रहे हैं तथा बिना पंजीकरण के मुर्गी फार्म वन भूमि पर बनाए जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने वालों को छोड़कर किसी भी उपभोक्ता की बिजली सब्सिडी बंद नहीं की गई है। उन्होंने ये कहा कि 1 से अधिक बिजली मीटर लगाने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को भी सरकार सब्सिडी दे रही है। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक सुधीर शर्मा की इस विषय में पूछताछ के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली मामले पर समय समय पर विचार किया जाएगा और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया जाएगा। सरकार ने आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों से बिजली सब्सिडी छोड़ने की अपील की है, जिसमें से करीब 15,000 उपभोक्ताओं ने स्वेच्छा से ये कदम उठाया है। उपमंडल चुवाड़ी की ग्राम पंचायत कुडनू स्थित राजकीय प्राथमिक पाठशाला के परिसर में 63 वर्षीय बुजुर्ग महिला का नग्न अवस्था में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। महिला की पहचान कमला देवी पत्नी मगर सिंह के रूप में हुई है, जो 3 साल पूर्व जल शक्ति विभाग से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में सेवानिवृत्त हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला की बेटी ने अपने भाई भाभी पर मां की हत्या का आरोप लगाया है। बेटी ने पुलिस को बताया कि उनके भाई भाभी अक्सर मां के साथ मारपीट करते थे। पुलिस ने अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और अभी तक शव विद्यालय परिसर में कैसे पहुंचा, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में विपक्ष के लगातार वॉकआउट को निराशाजनक बताया और कहा कि विपक्ष चर्चा करने को राजी नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक हर सवाल पर खड़े हो जाते हैं, जबकि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी अपनी बात प्रभावी ढंग से कहते हैं और सच बोलते हैं। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन का भी भरोसा दिलाया और कहा कि जहां बादल फटे हैं वहां आपदा क्षेत्र घोषित किया जाएगा और राहत कार्य किए जाएंगे। उन्होंने तिरंगे के अपमान पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि तिरंगे के लिए सब कुर्बानी देने को तैयार है और अपमान करने वालों से माफी की उम्मीद करते हैं।